दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, अच्छे दिनों की जो है शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, काफी समय के बाद आखिरकार एक अच्छी वापसी देखने को मिली है मार्केट में। एक ठीक ठाक तेजी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में भी देखने को मिली है और पोर्टफोलियो में भी थोड़ी सी राहत की सांस मिली है। ज्यादा नहीं, लेकिन राहत की सांस जरूर मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भाई अब आगे क्या होगा? क्या 15,700 का जो सपोर्ट है, जो मार्केट ने आज बचा लिया, एक तेजी दिखाई है, क्या वो बचेगा क्या या सपोर्ट जाएगा? और अगर सपोर्ट गया तो फिर क्या होगा आपको पता है, बहुत बुरा होता है, ये भी आपको पता है। तो डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पर आप टीके मनी सर्च कर सकते हैं और अगर आप चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स आपको पता है ऊपर की तरफ था और डाउ फ्यूचर जरूर सुबह के वक्त थोड़े नीचे थे। हमारे मार्केट की शुरुआत थोड़ी जो है उतनी अच्छी नहीं रही, कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ऊपर खुला और खुलते ही क्या हुआ, पिट गया भाई, लेकिन सीधे वापसी हुई भाई और वन वे तेजी देखने को मिली निफ्टी में। और उसके बाद फिर से पिटाई। वो जो 2 बजे वाला गैंग है वो 12 बजे लगता है पीटने के लिए आ चुका था और कहीं ना कहीं जो एक अच्छी पिटाई हुई, लेकिन उसके बाद फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है कहीं ना कहीं जो है। अब आगे हमें क्या करना है? देखिए सबसे पहले तेजी के लिए हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। देखिए ये लेवल, तेजी हमें कब करनी? इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल आपको दिख रहा है, कौन सा लेवल है वो? 15,900, 15,900, 15,900। इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकलता है तो कहीं ना कहीं जो है हम तेजी की तरफ ध्यान देंगे दोस्तों। और पहला टारगेट हमारा मानसिक लेवल 16,000 रहेगा, 100 पॉइंट लेंगे। और अगर वो निकल गया तो फिर जो अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो 16,200 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। याद रखना, अगर तेजी भी आएगी तो बड़ी तेजी आएगी। काफी लोग शॉर्ट फंसे हुए हैं, याद रखना है। पिटाई होगी तो पिटाई भी, लेकिन तेजी हुई तो वो भी बहुत जबरदस्त होगी, याद रखना है। तो 15,900 के ऊपर हमें तेजी करनी है, 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और कहीं ना कहीं पहला टारगेट 16,000 जो पहला रेजिस्टेंस है। और नेक्स्ट हमारा टारगेट 16,200 के आसपास। अब भाई सपोर्ट क्या है? वही सपोर्ट है जो कल था, वही सपोर्ट है जो परसों था भाई। 15,700, 15,700 के आसपास का सपोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये। अगर ये ब्रेक हो जाता है, मार्केट इसके नीचे क्लोज हो जाता है, दिक्कत हो सकती है, आगे के लिए दिक्कत हो सकती है, फिर नीचे की तरफ चाल आ सकती है। तो इसलिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है तेजी वालों के लिए जो उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है जाते जाते इस एक्सपायरी में एक तेजी हो ऊपर की तरफ। तो 15,900 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट, 15,700 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उन लोगों के लिए, चीज आपको याद रखनी है। 15,700 के नीचे निफ्टी जाता है, कमजोर हो जाएगा। और वैसी स्थिति में पहला सपोर्ट जो है वो 15,500 जो कि मानसिक लेवल है 15,500 का, वही रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज भाई, डब्ल्यू पैटर्न दिखे तेजी करनी है, 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए आपको तेजी करनी है। एम पैटर्न दिखे पिटाई करनी है, सेम भाई आपको 30 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, 100 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आपको पिटाई यानी मंदी करनी है। चलिए चलते दोस्तों बैंक निफ्टी के पास। देखिए बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन हुआ और बैंक निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। एम पैटर्न बना के थोड़ी गिरावट जरूर दिखाई, 33,750 के आसपास वो एम पैटर्न बना था। पिटाई हुई जरूर, लेकिन ये थोड़ा मजबूत रहा है निफ्टी के मुकाबले आज। बैंक निफ्टी कल पिटा था भाई, फ्राइडे को बहुत पिटा था, आज बराबर हो गया भाई। हिसाब इसने बराबर कर लिया है बैंक निफ्टी ने, अच्छी तेजी दिखा करके। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए बैंक निफ्टी हमें कब तेजी करनी है, लेवल मिल गया भाई, कब तेजी करनी है? 33,750, 33,750 के ऊपर हमें तेजी करनी है। 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 30 प्लस पॉइंट के टारगेट के लिए हमें तेजी करनी है। पहला रेजिस्टेंस जो यहां पर तेजी में रहेगा लगभग जो है वो 34,200 के आसपास रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है, 34,200 के आसपास। और सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी का? और सपोर्ट वही है भाई 33,000 जो कि एक मानसिक लेवल है बैंक निफ्टी का, ये सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए 33,000 का मानसिक जो लेवल है। यहां भी भाई डब्ल्यू एम पैटर्न चलता है, 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस, डब्ल्यू पैटर्न दिखे
तेजी करनी है 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए, एम पैटर्न दिखे, मंदी करनी है, वही 70 पॉइंट का 6 स्टॉप लॉस और 300 प्लस पॉइंट टारगेट के लिए आपको जाना है। चलिए चलते हैं यहां पर दोस्तों OFS के पास। देखिए OFSS ओरेकल फाइनेंस, देखिए ये जो कंपनी काफी ज्यादा गिर रहा है, ये स्टॉक बहुत ज्यादा इसमें गिरावट हो रही है। एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने इसमें बाइंग की है गिरावट में, मुझे लगता है ये पलटी मारेगा और यहां से एक बाउंस बैक दिखाएगा शॉर्ट टर्म में। दूसरी चीज क्या है, अच्छी कंपनी OFSS, और तीसरी चीज क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखिए ये डिविडेंड यील्ड अच्छा देती है, ये चीज आपको याद रखनी है। मेरे ख्याल से जैसा मुझे याद है 6% के आसपास कुछ यील्ड है, एक बार आप जरूर चेक कर लें, लेकिन यील्ड अच्छी देती है ओरेकल फाइनेंस जो है। तो यहां पर इसका रेजिस्टेंस क्या है 3700 के आसपास, सपोर्ट कहां पर है 3000 के आसपास, तो अब ये बाउंस बैक दिखा सकता है ओरेकल फाइनेंस OFSS। चलिए चलते हैं यहां पर आलोक के पास चलते हैं भाई। आलोक इंडस्ट्रीज फिर से 21-22 के सपोर्ट पे आ गया है, फिर से बाउंस बैक दिखा रहा है भाई आलोक इंडस्ट्रीज। पहला इसका रेजिस्टेंस क्या कहां पर है 26-28 का जो है, वही अब फिर से इसके लिए रेजिस्टेंस होगा अगला आलोक इंडस्ट्रीज के लिए। सपोर्ट वही है भाई 21-22 21-22 के आसपास सपोर्ट है, 26-28 के बीच में रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं बंधन बैंक के पास। अच्छे रिजल्ट के बाद बंधन रॉकेट बन गया भाई, 300 के आसपास सपोर्ट है, अच्छी तेजी दिखाई है, 340 के ऊपर निकलता है, टिक जाता है थोड़ा तो फिर ये ऊपर की तरफ 400 भी दिखा सकता है अगले 10-15 दिनों में बंधन बैंक, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, 340 के ऊपर टिकेगा, 400 जाने के लक्षण इसमें है, पहला वहीं पर इसका रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं दोस्तों यहां पर ट्राइडेंट के पास। देखिए ट्राइडेंट में भी जो है बाउंस बैक आखिरकार दिख रहा है गिरावट के बाद, लगभग जो है 50 इसका पहला रेजिस्टेंस है, और ट्राइडेंट का सपोर्ट कहां पर है 44-45 के आसपास ट्राइडेंट का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फिलहाल में कहा जो कि मैं थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।